हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके थे कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे और कैसे आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कोलिनियरिटी के बारे में हमने पढ़ा कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं तो हम बोलते हैं कि वो 3 पॉइंट कोलिनियर है, और उसको चेक कैसे करना था वो भी हमने देख लिया था। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की कि ये क्या है। सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है कि किसी पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, जैसे कि 2 सेक्शन में डिवाइड करना, 3 सेक्शन करना, तो इस तरीके से। तो जब किसी एक लाइन को हम किसी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 2 या 3 पार्ट्स में, तो उसको कहते हैं उसको सेक्शन करना। अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं बाइसेक्ट करना, अगर 2 बराबर बराबर पार्ट है। तो इस तरीके से बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसमें हम इनके बारे में बात करेंगे, पॉइंट्स जो है वो डिवाइड होते हैं। तो देखिए आपके पास अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक ग्राफ बनाया हुआ है, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ समझिए कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर जो कि है x1, y1, x1, y1, और एक मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पर x2, y2, y2। तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। दोनों को हमने ज्वाइन करा पॉइंट, ठीक है, दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है, लाइन सेगमेंट जो कि ए बी है, इस लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट सी जो कि इसको किसी रेशो में डिवाइड करता है। रेशो मतलब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेशो है वो m रेशो n है, m रेशो n में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये m के मल्टीपल में होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये n के मल्टीपल में होगी। तो m और n के रेशो में डिवाइड करता है ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। x, y हमने मान लिया कि पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। तो ध्यान से एक बार फिर से समझिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और उस लाइन सेगमेंट में आप लोगों ने क्या करा कि उस लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट सी ने डिवाइड किया है m रेशो n में, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ इस चीज को, कि ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका पहला वाला पॉइंट है a जो कि है x1, y1, दूसरा वाला पॉइंट है यहाँ पर b जो कि है x2, y2। ये लाइन सेगमेंट है। और अब इस लाइन सेगमेंट को किसी तीसरे पॉइंट सी ने जो कि x, y है, तो इस सी पॉइंट ने इसको क्या किया, डिवाइड किया है m रेशो n में, m रेशो n में। तो अब ये जो पॉइंट सी है, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला। तो कैसे निकलता है ये फॉर्मूला? तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज, जो x होगा वो कैसे निकलेगा, ये जो x वाला पॉइंट है ये, तो ये x कैसे निकलेगा, m मल्टीप्लाई बाई x2। m को आप x2 से मल्टीप्लाई कराइए, m x2 प्लस n को मल्टीप्लाई कराइए x1 से, n को x1 से मल्टीप्लाई कराइए अपॉन में m प्लस n कर दीजिए, ये आ गया x। और इसी तरीके से y वाला पॉइंट निकालेंगे। तो जब y वाला पॉइंट निकालेंगे तो भी सेम फॉर्मूला, m को मल्टीप्लाई कराइए y2 से प्लस n को कराइए y1 से अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो mx2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, ये आ गया x और m, ठीक है। तो यहाँ पर याद करने का तरीका ये होता है कि आप ये देख सकते हैं, देखिए अगर ये लाइन है और यहाँ पर है m और यहाँ पर रेशो n है, तो आप इस m को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं x2 के साथ, n को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं x1 के साथ, है ना। m को x2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, n को x1 के साथ कराया अपॉन में m प्लस n। इसी तरीके से m को मल्टीप्लाई कराते हैं y2 के साथ, n को मल्टीप्लाई कराते हैं y1 के साथ, ऐसे करके तो ये आ जाएगा और अपॉन में m प्लस n। तो ऐसे करके आप x और y दोनों निकाल लीजिए तो आपको पॉइंट मिल जाएगा x, y। सो दिस इज अवर सेक्शन फॉर्मूला, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला x, y निकालने का, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कहाँ पर होता है, जब भी किसी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड किया जाएगा तो वहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ठीक, हमें बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को अगर कोई लाइन जॉइन कर रही है, तो मान लो एक पॉइंट आपका है यहाँ पर, इस तरीके से होगा कि हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये है 4,-3, आपको गिवन है कि एक पॉइंट आपका 4,-3, तो इसको मैंने मान लिया कि पॉइंट ए है। दूसरा जो पॉइंट है ये पॉइंट है 8,5, ठीक है, दोनों पॉइंट हमने लिख दिए। और अब जो तीसरा पॉइंट है वो उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, 3:1। तो भाई ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 3:1।
अब बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ठीक है, हमने क्या करा, हमने इस पॉइंट को मान लिया कि ये पॉइंट जो है वो एक्स कॉमा वाई है और इसका नाम है सी। ये जो पॉइंट है ये सी है और ये एक्स कॉमा वाई है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। हम यहाँ पर करेंगे ये कि लेट सी एक्स कॉमा वाई divides the line segment बी ए बी किस रेशो में, 3:1 में डिवाइड करते हैं। तो अब सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा, ये जो पॉइंट सी है ना, इसका जब मैं x निकालूंगा तो वो x कैसे निकलेगा, वो x निकलेगा mx2, यानी कि इस वाले रेशो को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 इंटू में 8, 3 इंटू 8 प्लस फिर n और x1, तो n कितना है 1 और x1 कितना है 4, 1 इंटू में 4 अपॉन में m प्लस n यानी कि 3+1। और ऐसे ही जब मैं y निकालूंगा तो y का फॉर्मूला ये बनेगा कि my2 यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 5 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे जी -3 के साथ, तो 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में m प्लस n यानी कि 3+1। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 24 प्लस 4 अपॉन में नीचे आ जाएगा 4। और यहाँ पर हम निकालेंगे y को, y निकालेंगे 5 इंटू 3 15 माइनस में 3 अपॉन में 3+1 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो x वाला पॉइंट है वो आ जाएगा 24 प्लस 4 कितना जाएगा 28, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा। और यहाँ 15 माइनस 3 विल बी 12 और 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारा x आ गया कितना 7 और हमारा y आ गया कितना अभी 3। x हमारा 7 आया, y हमारा 3 आया। तो हमें जो पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट हमें मिल चुका है। तो पॉइंट सी इज 7 कॉमा, पॉइंट सी जो है वो 7,3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कराना है जब भी हमें क्वेश्चन में रेशो डिवीजन का दे रखा हो, रेशो में डिवाइड हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4,6 divide the line segment joining the point -6,6 10 and 3,-8। किस रेशो में ये वाला पॉइंट -4,6 वाला पॉइंट इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो अगेन फिर से हम वही यहाँ पर उसी तरीके का क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर अब रेशो पूछा था। पिछले क्वेश्चन में हमने रेशो गिवन था और हमसे पॉइंट पूछा गया था। इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है, रेशो पूछा है। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट बना दी। अब इसका लाइन सेगमेंट का ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है और ये आपको गिवन है कितना 6, -10 -6, 10 -6, 10। इसको आपने पॉइंट बी मान लिया जो कि है 3, -8। और फिर आपने तीसरा पॉइंट ले लिया पॉइंट सी जो कि -4,6 है। तो -4,6 है ये पॉइंट। अब ये पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये नहीं पता हमें, तो हमें रेशो बताना है। तो हमने मान लिया कि ये रेशो जो है वो है m/n। हमने मान लिया कि ये m/n में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, m/n में डिवाइड। कैसे इसको करेंगे देखिए। लेट पॉइंट सी जो है -4,6 डिवाइड्स ए बी इन m/n। हमने मान लिया कि m/n में। अब सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मैं पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं तो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि -4 है, पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि -4 है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा m इंटू में 3 m मल्टीप्लाई बाई 3 फिर प्लस m मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस n मल्टीप्लाई बाई -6 और अपॉन में m प्लस n। बस y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, हम x से ही यहाँ पे रेशो निकाल सकते हैं, किसी एक से रेशो निकल जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा -6n अपॉन में m+n और इक्वल टू में -4। ये -4 क्यों आ रहा है यहाँ पर, -4 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो -4 के इक्वल इसीलिए। ठीक है, अब इस m+n को यहाँ पर लाकर हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो -4 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो m+n हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 3m - 6n
ओके, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4m, फिर -4n इक्वल टू 3m -6m। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो m है उसको एक तरफ ले लो भाई, -4m तो था ही, अब इस 3m को भी यहाँ पे ले आइए तो -3m हो जाएगा, इक्वल टू जो n है उसको दूसरी तरफ ले लो, -6n तो पहले से था, और ये आ जाएगा +4n। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको कर दिया। अब -4 है, -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -2n। ठीक, -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अगर मैं m और n का रेशियो निकालूंगा तो वो आ जाएगा -2/-7, दोनों तरफ माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा 2:7। देयरफॉर जो m और n का रेशियो था वो हमें मिल गया, वो रेशियो है 2:7। तो 2:7 में इसको डिवाइड किया है इस पॉइंट में। ठीक है, तो ये तरीका होता है रेशियो निकालने का। जब भी रेशियो निकालना है तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट की आवश्यकता होती है, या तो आप एक्स कोऑर्डिनेट लेके चल लीजिए या वाई कोऑर्डिनेट लेके चल लीजिए, आप एक ही कोऑर्डिनेट से पॉइंट रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वाई एक्सिस, किस रेशियो में वाई एक्सिस डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, ओके, तो 5,-6 एक पॉइंट है, 5,-6। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर मैं फिगर वाइज अगर समझाना चाहूँ तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आपने ये बना दी एक्सिस, थोड़ा लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, बट उसमें मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्केल वगैरह थोड़ी है यहाँ पे लिखने की। ठीक है, ये हमने एक्सिस बना दी। अब देखिए पहला जो पॉइंट है 5,-6, ये वाला पॉइंट आपको कहाँ पर मिल सकता है, 5,-6 इस वाले क्वाड्रेंट में मिलेगा, 5,-6 इस वाले क्वाड्रेंट में मिलेगा। और दूसरा जो पॉइंट है -1, -4, तो वो -1, -4 वो आपको पॉइंट जो है वो इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, -1, -4 वो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको ए और बी मान लो। अब ये देखिए कि इन ये पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो इसको ज्वाइन करने से ये जो वाई एक्सिस है ना, ये जो वाई एक्सिस आपको दिख रही है, ये इसको किसी पॉइंट पे देखो वाई एक्सिस ने यहाँ पर कट करा और किसी रेशो में डिवाइड किया, वाई एक्सिस ने यहाँ पे कट किया और किसी रेशो में डिवाइड किया। ठीक, किसी रेशो में डिवाइड किया, तो मुझे ये रेशो बताना था, यानी कि मुझे बताना है कि ये m और ये n है तो ये कितना होगा। एक्चुअल फिगर अगर देखा जाए तो इस तरीके का फिगर होगा कि वाई एक्सिस इस लाइन को कट कर रही है दो पार्ट में। अब मुझे बताना है कि वाई एक्सिस ने इस लाइन को किस रेशो में कट किया। तो हमें कोई पॉइंट गिवन है क्या, हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है, हमें दो पॉइंट वो वाले गिवन है ए और बी वाले, लेकिन हमें वो वाला पॉइंट गिवन नहीं है जो इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंट ध्यान समझिए कि जब भी वाई एक्सिस पर मुझे कोई जनरल पॉइंट लेना होता है तो वो पॉइंट 0,y टाइप का होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो वो 0, जैसे कि 0,2 ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं 3,0, 3,0 तो ये कौन से एक्सिस पर होगा, ये एक्स एक्सिस पर होगा। क्यों होगा एक्सिस पर, क्योंकि वाई वाला तो 0 है तो वाई पर तो ही नहीं है, तो इसलिए एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जो है वो किस एक्सिस पे लाई करता है ये आप उसके कोऑर्डिनेट देखकर पहचान सकते हैं कि वो किस एक्सिस पे लाई करता है। तो ये हमारा जो पॉइंट था ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे देखो। तो हम जो पॉइंट है हम मान लेंगे कि वो पॉइंट, लेट पॉइंट सी इज 0,y, वो जो पॉइंट है वो 0,y हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट डिवाइड करता है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन m रेशो n, वो इसको m रेशो n में डिवाइड करता है। ठीक है, अब मुझे रेशो बताना है, मेरा काम है रेशो बताना। तो अब रेशो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पीछे क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, या तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को लेकर चल सकते हैं या वाई कोऑर्डिनेट को लेकर चल सकते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट से रेशो बताए जा सकते हैं, लेकिन उसी कोऑर्डिनेट को लेना है जो आपको पता हो। अब जैसे यहाँ पर आपको वाई कोऑर्डिनेट पता है क्या, तो वाई कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं, वाई तो वाई के इक्वल है, हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हमें एक्स पता है कि 0 है, तो हम यहाँ पर एक्स को लेकर चलेंगे। तो जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा यानी कि 0 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो फॉर्मूला कैसे बन सकता है भाई, जो m है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ, m × 5 प्लस n को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, यहाँ पर -1 के साथ, सो m × -1 एंड n × -1
और अपॉन में m प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, m प्लस n को इधर लेके आगे तो जीरो के साथ खत्म हो जाएगा वो मल्टीप्लाई होकर, यहाँ हो जाएगा 5m, यहाँ हो जाएगा माइनस का n, तो यहाँ से अगर मैं 5m इक्वल टू माइनस n लिख दूँ तो ठीक हो जाएगा, और m और n का अगर मैं रेशो निकालूँ तो आ जाएगा जी 1/5, तो यानी कि रेशो जो है वो 1/5 आ रहा है। लेकिन अब ये ध्यान रखना, एक और पॉइंट है यहाँ पर, हमने एक चीज करी है, बाकी आपको समझाऊंगा ये चीज, कि हमारा जो रेशो आने वाला है ना, रेशो वो 1:5 नहीं होने वाला है, 5:1 होने वाला है। जो हमें रेशो चाहिए था वो क्या होने वाला है, 5:1। उल्टा क्यों कर दिया हमने अपना रेशो, उल्टा इसलिए किया है क्योंकि देखिए आपसे बोला गया था कि इन ये दोनों को किस रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि पहले ये वाला पॉइंट गिवन है और फिर ये वाला पॉइंट गिवन है, जबकि मैंने जो फिगर बनाया उसमें मैंने पॉइंट को पलट दिया है, पहले ये वाला पॉइंट लिख दिया है उसके बाद ये वाला लिख दिया है, जबकि हमको कायदे से ये वाला पहले लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन में तो उल्टा पूछा था, तो इसीलिए मेरा रेशो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पॉइंट को जो है पलट के बना दिया है। जब उसका ग्राफ बन रहा है तो ग्राफ में वो पॉइंट जो है वो आगे पीछे हो जा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए जो रेशो हो जाएगा वो भी पलट जाएगा, तो रेशो हमारा जो 5:1 आ रहा था तो एक्चुअल आंसर हो जाएगा 5:1, सो द रेशो विल बी 5:1, ये हमारा आंसर होगा इसलिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ वाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रही है या एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रही है, तो आपको वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना होता है तो वो 0,y टाइप का लेना होता है, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना होता है तो वो x,0 टाइप का लेना होता है, बस ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का पॉइंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि a एंड b आर -2, -2 आपको 2 पॉइंट दे दिए रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p सच दैट AP बराबर 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AP। आपको दे रखा है कि AP जो है वो 3/7 AB के, तो AP इज 3/7 AB। तो पहले तो इसका फिगर से इसको समझते हैं कि ये इसका किस टाइप का फिगर जो है वो बनेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है, ये है कोई लाइन सेगमेंट ए बी, ये है ए, जो कि दे रखा है -2, और बी है 2,4, -4, 2, -4, ये आ गया बी, ठीक है। तो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट, अब पॉइंट पी है यहाँ पर कहीं पर, ये है पॉइंट पी। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, हमें नहीं पता कि क्या है, तो हमने एक्स वाई मान लिया, अब बताना है कि एक्स वाई होगा क्या। लेकिन हमें एक कंडीशन गिवन है कि जो एपी है, ठीक है, यहाँ पे समझना, एपी जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 3/7 ए बी के, एपी बराबर है 3/7 ए बी के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एपी और ए बी का रेशो निकालूं, एपी और ए बी, मैं कर ये रहा हूँ कि यहाँ से एपी को उठाकर इधर ले आ रहा हूँ डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा 3/7, यानी कि एपी और ए बी का रेशो 3/7 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी जो है वो 7 है, अगर आपका ए बी 7 हो जाएगा तो एपी कितना होगा, 3 होगा। तो अगर मैं एपी और ए बी का डिफरेंस निकालूं, एपी और ए बी का डिफरेंस निकालूं, ए बी माइनस एपी, तो वो कितना हो जाएगा, कुछ 7 - 3 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। समझना बात को समझना। आपसे बोला जा रहा है कि अगर ए बी जो है वो 7 है, तो ए बी 7 का मतलब ये होगा कि जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, 7 है, ये पूरी जो लाइन है वो 7 की है, और एपी कितना है, 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है। तो बताइए कि ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, तो भाई सिंपल है, 4 हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो 7 था ना, तो 3 + 4 7 होता है, तो अगर ये 3 हुआ तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें रेशो निकालना है, क्योंकि रेशो हमें डायरेक्टली गिवन नहीं था इस क्वेश्चन में, रेशो हमने यहाँ पर निकाला है, थोड़ा सा यहाँ पर हमें रेशो निकालने की मेहनत करनी पड़ी है। तो यहाँ पर रेशो में निकाल दिया कि रेशो जो है ये आ जाएगा 3, और रेशो ये आ रहा है आपका 4। अब बताना है कि पॉइंट क्या होगा, तो जब रेशो हमारे पास निकल गए तो अब पॉइंट बताने के तो सिंपल चीज है, हमें बस अपना सेक्शन फॉर्मूला पुट कर देना है पॉइंट बताने के लिए। सो क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, तो जो x हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m यानी कि 3, और इंटू में x2 यानी कि 2, ठीक है, ध्यान रखना, 3 इंटू में x2 यानी कि हो जाएगा 2, प्लस फिर आएगा n यानी कि 4, और 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ, तो 4 इंटू में -2, और अपॉन में m+n यानी कि 3+4, m+n का मतलब कितना, 3+4, 3+4, ओके। उसके बाद y, सो y होता है, y होगा वही m इंटू वाई टू यानी कि 3 इंटू -4,
प्लस n यानी कि 4 इंटू में माइनस का 2 अपॉन में m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4। तो यहाँ पे आप x निकाल लेंगे, 3 इंटू 2 6 और माइनस 4 इंटू 2 8 अपॉन में 4 प्लस 3 7 और यहाँ पर आएगा तो y इक्वल टू माइनस का 12 और माइनस का 8 अपॉन में 7। ये आएगा आपका माइनस का 2 अपॉन 7 और ये वाला बन जाएगा आपका माइनस 12 माइनस 8 यानी कि ये ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 20 और अपॉन में 7। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है। देयरफॉर जो पॉइंट हमें चाहिए था पॉइंट P, वो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे -2, 7 एंड -20/7। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस रेशो में डिवाइड हो रहा है। तो बस ये चीजें हमें देखनी है यहाँ पर। और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि कई बार हम क्या करते हैं, रेशो जो है वो 3 और 7 लेके चल लेते थे। तो 3 और 7 रेशो नहीं होगा, 3 और 4 रेशो होगा, क्योंकि वो रेशो जो है AB और PB का AP और BP का रेशो चाहिए था इसीलिए। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर होंगी यहाँ तक चीजें। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई कराना है, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई कराना है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से या जो भी आपके पास बुक है उससे आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।